नमोऽर्यन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्चनमुकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। अंतर्गत सूत्र का मूल पाठ का वांचन चल रहा है। तैणं से जुणे मलवरे बंधु ये भाई देन से मुगर पाणी चकारण तेरा बजु चिता आलोए प्रणाम कई गईता महरियम उपचरणं कई गईता जानु पाय बढ़िया प्रणाम कई गईता तैणं से गोटिला पुलिसा दव दोष कोडरंत निकचिता अजुने मालाकरं खिडिता अव ओडय बंधनं करिंदि तैरता बंधु मये माला करिये सत्य भी उलाईं भोग भोगाईं मुझे माला गिरंदि तैणं तस अजुनस मालाकारस आयम मज्जतीये समुपन्ने एवं खलु अहम बालकवियायं चेव मकरपणेश भगो कलाकलं जावित्यं कपे मानविरायं तम जयवीरं मकरपाणि जखय्य सन्नीय हन्ते सेणं वि किं मम मेहरमवन्ति पाविज्यमानं पासन्ते तं मध्ये मकरपाणि जखय्य सन्नीय सुवत्तं तम एष कट्ठे तैणं से मकरपाणि जखय्य अजुनस मालाकारस ऐमेरं जय जित्यं जागणता जयजस मालाकारस अणुपविषयि अणुपविसिता तटसवन्नायं निरजितं फलसहस निफण्णं अयमे मकरपाणि गिने ते इति सप्तमे च पुरुषे उगाये तैणं से अर्जुने मालागरे मकरपाणिना जक्षणं अट्टायनायते अणमाने रायगेस नैरस परिपेदन्ते कल्लाकलेमिति सप्तमे च पुरुषे घाण माने वीरई तैणं रायगे नैरे सिंगाट जावामापयसु भोजन अन्नमनस एवमैके एवं खलु देवते अर्जुनाय मालागरे मकरपाणिना जक्षणं मानयते माने रायगे भैया इति सप्तमे छ पुरुषे गाये माने वीरे तैणं से सेने राय इमेजे काय रहते समाने कुटुंबे पुरुष सदाई सदाई टाइम यासी एवं खलु देवते अर्जुनाय मालागरे जाओ घाण माने वीर तम मानं तुपे के तस तनसवा कट्टसवा पाणी से पुप बलानवा अठाय सदूर निग छौ मानं तस् सैदस भावति भविष्य तिकटु दुचंपि दचंपि घोषणं घोषे घोषिता कपमे ममे पचपिण तैणं से कुटुंबे पुरुष जाओ पचपिणन्ति तैणं रायगे नैरे सुदंजनाम लेति बारी से अडे जाओ प्रिय प्रिय तैणं से सुदंजने समुद्रे जायोता विगिरियो जाविरे तैणं मात्र सुदंजन सोने कुमारे समुद्रे जाविरे तैणं रायगे नैरे सिंगड़ जाओ महापिसु भोजन अन्नम से मैं कई जाओ कि मेकम पूर्ण वीर अठस गणाए तैणं तस सुदंजन भोजन संति मठम सचानि समाय मचति जाओ संपन्न एवं खलु जमाने मगम हाइरे जाविरे तम गच्छामि तनं भूम हाइरे मजतनं सोई एवं संगे संविदा जीवन अभिर दिन कुछ कुछिता करे परगेन जावे मजे एवं खलु अमाव सवणे एवं हाइरे याविरे जम गच्छायनं तवण भगम हाइरं मंदयनं से याव जदाय तैणं सुदंजन सिद्धिं समाभिरं यासि एवं खलुता अर्जुन मलगा जाओ गणमण गिरे तम मानं तुमुता समणं भगवं आविरे वन्दे नगच्छे ज्ञानं तव श्रेयसवाति भविष्यतं तुमन्दनं योगे चेव चरणं भगवं आविरं तैनं साई तैणं सुदंजन सेट्टि अमाभिरं वयति किण्डम् अम्मया समणं भगवं आविरं इह मगं इह पतं पता इह समुद्रं इह गये चेव वन्दे सामी नमं साई तं गच्छामि अहं वामया तुभ्यं अपुनाय समाणे समणं भगवं आविरं वन्दामि जाव भविष्यामि तैणं तम सुदंसनं सेटिमांभिर्जायणं संचायमि भूमिं आगवणायं जावुरुते तैणं अम्मभिरा तावताय अकमाय चेव सुदंसनं सेटिमयं यसि आसंजन व्या तैणं सुदनाय सेटि अम्माभियाय पुणाय समाणे नाय सुदाभाय जाव सेटि सयाव गया अपने पड़िंदा जाय जुया चारण रागी मेजन मचम जन मय किसिन किदा मुकरपाणी से कसे कायने आदुरी सामंदनं तेणं वनसले तेणं ओई ते ओई समणे वो मारी जय जगो करते वणाय तैणं से भगवान जी के सुदंसन समोचनम आदुरी सामंदनं वी वै मानं पारसै पासिता सुरते तम फलससनि पणवाय मकरम उचरण उलण जन उदुनन समासे तेणं भगवान वणाय तैणं सुदंसन नमनवादने मकरपाणी जगम ये जमान पासे पासिताविये अथे अणुविके अब अखुविये अचलिया संबंधे होते तेणं भूमि भूमि पूजिता करेले में ऐसे नोतरंजना भवंतना जाव संपदा नमो नमो धन समनस जाव संपायु कमास भूमिं चरणं नये भगवान महाजंत तुले पाणाई वाय बचकाय जाव जय तुले मुसावाय तुले आदनाय सदा संपेत गए जाव जय इच्छा परिमाणे गए जाव जय तम याणे प्रियणं तसे वांति अमदवं वाणे वाय बचकाय जाव जय सोमं सायं सोमतिंदान सोमवेणं सोमरिगं सोमबचकाय जाव जय भगवान कोमा जाव चलसलं बचकाय जाव जय सोमाहनं पाणं कायं सायं चोयं प्यारं बचकाय जाव जय
जैनमेतो वसगा मुच्चिसामि तोमे कपै पारे तयनमेतो वसगोता न मुच्चिसामि तवमेय ता पचगाय चियोति कटु साकरण पड़े बजे चरण से मकर पाजे के तम पल स स पय पण वायु में मकर मकर लण तेनो सूदन तोण वासे तेनो कजे उचित नो चरण संजय संसन सोनो वासे ते ससमे भी पड़ी तय तैन से मकर पाजे के संसन सोनो वासे तो समंतो परिगुण प्रगण जनाय नो चरण तन जय जनो समासम देव सम सम भी पड़ी तय काय सुद्धा श्रवण वासे स पुरो ज पडगे सबडे चाय सुंदर श्रवण वासे वाणी विसाय द्वितीय श्रीराम निरीखे निकिता अर्जुन से मालकाचा सेवन में विपजय विजेतारम फल सहसा निपन्न वायु मकर अधिकार जान से दाव से पड़ी गए दयन अर्जुन मालकारी मकर बनने देखण विप मुखे रमाने नदा सती धरेणे अति सबन के जोड़े दयन सुजन दयन समना से नीरु सगम इति करतु बड़िम बड़ई दयन चरण चरण आगे तो मोत्रण अतर आरमाने उठे उठे तो सुंदर समदाय में सी दुबेरन देवण ब्या के कई वा संपत्ति या दयन सुजन समना से जुड़े मालकारी योगसी हम कुल जो देवां सुदन सरे नामम समणवासाय विगज जय गुण सलेजी समण को मायन मंदिर व संपत्ति है दयन जुड़े मालकारी सुदन सरण समणवासाय योगसी तम चरण तोड़ के हम दुमम है सत्यम शरण को मायन मते जाओ भजवासी ते आ जान के दयन सुदन समणवासाय मालकारी सत्यम जेणे गुण सलेजी जेणे मरणे को मायरी जेणे भजवजता जेणे मालकारी सत्यम शरण को मायन मधुपराज जपसदे दयन शरण को मायरी सुदन समणवासाय जेणे से मालकारी सिया धम्म का सुदन पड़ी गए तेरन सजने माला करे तमन सब मारे शांति तमम सुजानि समाज ते मैसे तन गंध पारण जोड़ पिडेवी आ सुंदर के माने शरण को जान माला करे तन कुछ विसबय को कने ओम कथा से में पहुंच मटे लंग करी गता जवान कर जाए जाओ रे तेरन सजने अनगारे तम जे सम ते मटे आते उदे तम जे उदे सम शरण को मारे वंदे ते हम से एवं गुण भगवान को ता को पे जाव जीवा छटम छटन अग्नि गन तो कण आपण भागण बिलतई ती कटवाय में रम अभी काम कर देता वन जाओ 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 रे तन सजने अनगारे छट कमण बारण गंसी बैठा उस जान कई जाम में रावड़ई तेरन तो मजने माला अनगार में राई गेने रे उचने जावड़ माने बोले ती बुझा डरे मला जुवानाया एवं मयासी मैडम में पिया मारी मैडम में माया मारिया माया मारिया भगनी मारिया बच्चा मारिया पुती मारिए दिया मारिया सुन्ना मारिया मैडम ते में अन्न यरे सेना संबंधीय परियणे परमारी तिकटु अपे गया उपसंति अपे गया इलंती इनंदी इंद्रिय ग्रंथि जिंदी तालंती दयनम सजन अनगारे ते बोय विते ये पुरुषे गणे में मले जुवाने माओ से ज माने जाओ ताले ज माने तेसे मनसा भी आओ पापो से माने समम सहे समम कमे समम दिगई सममय से समम माने मखम माने दीर्घाने ऐसे माने रही गने रे उचने मजने गुलाय मजने जाई बतम लगे तो बाण लई जई बाण लगे तो बतम न लवई तेरन से आजुन गए आदि न होगे जा कुल जाना इला उसा प्रति अडई आवाजा रही गने राव पड़ी न पड़ी ता जेने गणे से लेचे जेने होने वो माय रे जा गने से जा पड़ी ता सोने जाओ भगवान माय कबुल ना सोने आमो छे बिले बड़ा गोया ना पण ना तमारा मारे धनु से सोने को माय रे अनेक राय गने रा पड़ी ता जय जनवाय विहार वीरे धनु जाजुन अनगारे तेरम उदाहरण जीवन पैत्रम पगयन महानु भागेन भोगणम अपणम भाईमणै बहु पड़ी पुण्य विन क्षमासे सामणम परिगम पाणे अधमासी सल्लेनाय अपणम भजता जुसे तिसम भत्ताईम वनस्नान छैता तसेसा गिरी जाओ सिद्धे तयम अजन समस्तम चतुर्थाते नुख्यो तोत साजन स्वयं कुलजम देणम शरणम राय गणे गुण सिले दर्शनम शनि राय काशी नाम गावे परिधि जाम कई सोलह सदा परिया उक्त सिद्धे पंचम मायदम एवं धम हे विगावे धर्म कागंदी नैरी ढोल वासायम परिवाय ओ पुल सिद्धे छठा अध्याय विद्यारे विगावे कागदे नैरी सोलह सदा परिया जाओ पुल सिद्धे सातवां अध्याय एवं कैलासी विगावे नरम सागे नैरे वारस वासे परिया ओ पुल सिद्धे आठवां अध्याय एवं चरिसिद्धन विगावे सागे नैरे वारस वासा परिया ओ सिद्धे नवमां अध्याय एवं मारते विगावे नवरम राय नैरे वारस वासा परिया ओ सिद्धे दसवां अध्याय एवं गोसुदन विगावे नवरम वाणी गावे नैरे द्वीपलासी पंचवासा परिया ओ सिद्धे 11वां अध्याय एवं गुणपति विगावे वाणी गावे नैरे पंचवासा परिया ओ सिद्धे 12वां अध्याय एवं समुद्र विगावे सावती नैरे बहुवासा परिया ओ सिद्धे 13वां अध्याय एवं सुबह देवी गावे सावती नैरे 27वां वासा परिया ओ सिद्धे 14वां अध्याय एवं ये विगावे याले नैरे एवं वासा परिया ओ सिद्धे 15वां अध्याय क्यों पन्नास सज्जन सेवं खलु जम्बुदिनं तनकं पदनैरे श्री वनचाने तत्र पदनैरे विजयनाम राय उत्तरं तसनो श्री नामं देवी उतावनो तसनं विजय शरण पुते श्री देवी उते आरते पुते नाम कुमारे उतार सुकुमाले तेणं कांद्र शरण मारे श्री वरे वीरे तेणं कांद्र शरण समस्त कुमारे सा माजट्यांत जंतु विजान पणतिये जाओ बोला तुझे जय उचने जाओ डये मम चरण आई पुते कुमारे नाय जाओ विषय होइन तारेम तारियम तुम्बे कुमारे में सत्य संबड़ी तया किया बड़ी में बड़ी मिता
जणेन्द्र ठाणे तेणो कदे देम भूयं तारेम तारेम दिमयं दिमयं कुमारेम कुमारेम सत्यं सुबड़े अभिवर माने अभिरमणे वेदन ते भगवान कोई में स्वर्ग ने रे उचाने जाओ माने जिंदा ठा साधु संगम भी हुई तेण जयमती कुमारे भगवान कोई मात्र संगम भी हुई मानम पैसे पासे ता जणा भगवान मार्ग में तेणो जो गया तो भगवान कोई में मसी केणम बंदे तुबे किम वाड़ तेण से भगवान कोई में मतम कुमारे मसी हमें नम तेण जा जणा वगत मैरा या मेरी जणी जावड़मो तैणमणि मुते कुमारे भगम गम यमे तेणम बंदे रुपे जन्नम हम तुकम विकम एवदवे दिगटु भगम गम अमलिय विनय गणिता जन से ये देण हुआ गए तेणम चिते भगम गम ये मन पासे पासे ताटु से जाओ आज ना पड़े विदा जन भगम गम तेण हो गया तेण भगम गम दुख ताण मन करी गई ता बंदे नम से बंदे तरम सीता वीरणम आसनम बाणम कायमम सायमम पड़िला वे जाओ पड़ी सजे तेणम से सायमते कुमारे भगम गम में मैसी गण से दुख से तेणम गम में आयुतम कुमार में मैसी मंगल तेण गया मोहम्मद हमारे दमो सय भगम गम महावीर आई करे जाओ समय का ये हो बोला पुरत ने जा सिरो जने अरुण अगुण गणदास जन तो सावण भावी तेणम तथणम हमें अपरी वसामो तेणम जयमते कुमार भगम गोयम हम याचे गजानते हम तो बें सत्यम श्रवणम भगम माहिरम वायवंदे आसुम जन विवा तेणम जयमते कुमारे गोयम सत्यम देणम श्रवणम माहिरे देणो कुछ बजिता श्रवणम भगम माहिरम है तिगुतो आयम प्रणम करी गई तब ने प्रयास बजो सही धन भगवान को जण सामने भगवान आई तेणो कह जाओ बड़ी जण तो सापण भावी रही तेण सामने भगवान आई आई मत से कुमार से तम कारण से आई मति कुमारे सामने तो भगवान हमारे शांति तम सुचा निसमा हटुडे जाना जम नरम धन ब्यामा पिता बजे हम तेण मम जण जानती जाओ हासु जण मापड़े तेण बंद कर गो जण तो अम्मा भी तेण को वावे जाबो ते आई मतम कुमारम अम्मा भी रे मया से वाले सी ताव तुम बुदा संबुदे सी तुम बुदा हिमम तुम जानते हो तेण चरणते कुमारे अम्मा भी रे सी हम गुरुजिम हम मया जम चिव जानामि तम चिव न जानामि जम चिव जाना न जानामि तम चिव जानामि दयेनम आई मतम कुमारम अम्मा भी रे मया सी कामनम तुम बुदा जम चिव जानासी तम चिव न जानासी जम चिव न जानासी तम चिव जानासी जवाय समचा मिले मेरा कर्म चक्रम परिणाम विनयनम जोगिनम घोषणम सूत्रम प्रजयम और काले को जाओ से चाहिए सुजन सुजय भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय असाधना की हो तो तत्सम इच्छामि दुपड़म अंतकर सूत्र का वांचन चल रहा है। दर्शन करने से क्या लाभ होते हैं? दर्शन करने के लिए गए कृष्ण महाराज ने पूछा भगवान मदिरा अग्नि दीपानसी के कोप के कारण इसका नाश होगा। भगवान ने 6 प्रकार के द्रव्य बताए, उसमें पुद्गलास्तिकाय बताया जिसका गुण है सड़न पड़न गलन विध्वंस गुण है। आज जो चीज अच्छी लग रही है कल गलेगी, नहीं तो गिरा दी जाएगी और नई बना दी जाएगी। एक व्यक्ति ने बड़ा बंगला बनाया, उद्घाटन किया, एक महात्मा जी को बुलाया, महात्मा जी से पूछा कि कैसा लगा हमारा बंगला। महात्मा जी ने कहा बंगला तो बढ़िया है पर 2 कमी है कि यह एक तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा और दूसरा इसको बनाने वाला मर जाएगा। भगवान से जब सुना कृष्ण महाराज ने कि मैं मर करके तीसरी पृथ्वी को प्राप्त होऊंगा और वहां से निकल करके और अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनेंगे, उन्हें खुशी भी हुई। पर यह निश्चित हो गया कि पूर्व जन्म के निदान के कारण वासुदेव बनते हैं और वासुदेव 3 खंड का राज्य भोग करके और नरक को प्राप्त हो जाते हैं। हस्तिनापुर नाम का नगर था। प्रश्न यह है कि कृष्ण ने निदान कब किया? तो हस्तिनापुर नाम का नगर था, वहां एक सेठ था, उसका ललित नाम का पुत्र था और उसका एक छोटा भाई था। छोटा भाई जब गर्भ में आया तभी से उसकी माँ उसको गिराने के लिए लगी हुई थी। आखिरकार बच्चे का जन्म हो ही गया। सेठानी ने पुत्र को जंगल के अंदर डलवा दिया। दासी जब बच्चे को फेंकने के लिए जा रही थी, सेठ ने पूछा कहाँ जा रही है? बोले बच्चे को फेंकने जा रही हूँ। सेठ ने पत्नी का अभिप्राय जानकर दासी से पुत्र लेकर के उसे गुप्त रूप से प्रतिपालन करवाया। उसका नाम गंगदत्त रखा। गंगदत्त गुप्त रूप से पालन पोषण हो रहा है। पर एक बार ललित ने पिता के आग्रह करके गंगदत्त को भोजन करने के लिए बुलवाया। बसंत उत्सव का टाइम था। माता से छुपाए रखने के लिए गंगदत्त को पर्दे में रख दिया। पर अचानक हवा चली और पर्दे खुल गए और गंगदत्त को देखते ही
माता को फिर उस पर गुस्सा आया, उसको मारा, उसको खूब पीटा, बाल पकड़ के घसीटती हुई ले गई और धक्का देकर बाहर कर दिया। माता नहीं जानती है कि ये मेरा पुत्र है, और उसे देखते से ही उसे बार बार गुस्सा आ रहा है। तो ऐसा किस कारण से? एक महात्मा जी पधारे, महात्मा जी से पूछा गया, भगवान मेरी माँ मुझे तो बहुत ज्यादा प्यार करती है और मेरे छोटे भाई को प्यार नहीं करती, इसका क्या कारण? महात्मा जी ने कहा, पूर्व जन्म में एक गांव में दो भाई रहते थे, एक बड़ा कोमल स्वभाव का था और एक छोटा क्रूर था। एक बार गाड़ी लेकर लकड़ी लेने गए जंगल के अंदर, लकड़ी से गाड़ी भरकर लौट रहे थे और बड़ा भाई आगे आगे चल रहा था, छोटा भाई गाड़ी पे बैठा बैलों को हकाल रहा था। आगे चलते हुए बड़े भाई ने मार्ग में एक सर्पिणी देखी, वह सर्पिणी गर्भवती थी और छोटे भाई से बोला कि मार्ग में सांप है, इसको बचाकर गाड़ी चलाना। और छोटे भाई ने उपेक्षा कर दी और सर्पिणी के ऊपर से निकाल दी, और वह सर्पिणी के मन में इतना गुस्सा आया, तीव्र क्रोध आया, वीर भाव से मर करके ये तुम्हारी माता बनी। बड़ा भाई बचाने का भाव रखता था, वह दलित बना है, और छोटा भाई जिसने सर्पिणी के ऊपर से जो है गाड़ी घुमा दी, वो गंगदत्त बना है। इसलिए पूर्व जन्म का कर्म अचानक उन्हें याद तो नहीं आता, पर पूर्व जन्म का कर्म ऐसा करने के लिए विवश कर देते हैं। महात्मा जी से कर्म फल की दारुणता जान करके दोनों भाइयों ने दीक्षा ले ली। ललित के जीव ने देवाई पूर्ण करके वसुदेव जी की रानी की कुक्षी से उत्पन्न हुआ। रात्रि में रानी ने 4 स्वप्न देखे, हाथी, समुद्र, सिंह, चंद्रमा। गर्भ काल पूर्ण होने पर रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया और जन्मोत्सव के बाद पुत्र का नाम राम रख दिया। थोड़े समय बाद गंगदत्त का जीव जो है संयम पालन करता है। संयम पालन करने पर उसने निदान कर लिया कि मैं अगले जन्म में विश्व वल्लभ बनूं, और काल करके 8वें देवलोक में गए और वहां से गंगाधर का जीव कृष्ण बना। तो इस तरह से पिछले जन्म के निदान के कारण कृष्ण महाराज यहाँ पर वासुदेव बने हैं। कृष्ण महाराज ने जैसे सुना कि अब मुझे मर करके तीसरी पृथ्वी में जाना ही जाना है, तो क्यों न मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने इस धन संपत्ति से लोगों का उपकार कर दूं। घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनके पीछे परिवार को मैं पालन पोषण करूंगा। और सबसे पहले पद्मावती रानी तैयार हो गई। कृष्ण महाराज ने अपनी लड़कियों से पूछा कि तुमको रानी बनना या नौकरानी बनना। जैसे ही रानी बनने का कहते तो कृष्ण महाराज उनको दीक्षा दिला देते। एक लड़की थी केतु मंजरी, उसने विचार किया कि मैं रानी बनने का कहूंगी तो दीक्षा दिलवा देंगे, इससे अच्छा है मैं नौकरानी बनने का कह दूं। नौकरानी बनने का कहा तो कृष्ण ने ठीक है तेरी शादी करवा देते हैं। उसकी भावना को जाकर कृष्ण को एक ऐसा गरीब व्यक्ति मिला जिसको कृष्ण ने पूछा कि जीवन में कोई बहादुरी का कार्य किया क्या। उसने कहा मैं गरीब व्यक्ति क्या बहादुरी का कार्य करूंगा। एक बार मैंने नाली के बहते पानी को पांव से रोक दिया था, और एक बार मटके में बैठी मक्खियों को मैंने मटके के ऊपर हाथ रख करके अंदर बंद कर दिया था। कृष्ण ने उसे राज्यसभा में आने का निमंत्रण दिया। राज्यसभा में कृष्ण ने कहा यह बहादुर सुरवीर है या नहीं, सभासद निर्णय करे। यह बहादुर ने एक बार नदी में पांव रखकर उसके रोक दिया, और एक बार 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 प्रस्थान करने वाली शत्रु सेना को हाथ से रख करके बंद कर दिया। सभासदों ने कहा बहादुर है, और केतु मंजरी का विवाह उसके साथ कर दिया। केतु मंजरी को लेकर के पति चला झोपड़ी में। पहले बेचारा शर्माया, कहाँ राजकुमारी कहाँ मैं। राजकुमारी भी आश्चर्यचकित परेशान, मैं इसके साथ कैसे जीऊंगी। पति भोजन बनाकर खिलाता, साफ सफाई करता। कृष्ण महाराज ने बुलाया, भाई कैसे क्या चल रहा है। बोले बस सारा काम मैं कर देता हूँ, खाना मैं बनाता हूँ, पानी मैं लाता हूँ। कृष्ण ने कहा सारे काम उस केतु मंजरी से करवाओ, नहीं माने तो मारो और करवाओ, ऐसा नहीं किया तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बेचारा पति डर गया। घर जाकर केतु मंजरी को काम करने का कहा, नहीं करने पर पिटाई कर दी। केतु मंजरी परेशान होकर के कृष्ण के पास आई और कहा मुझे नौकरानी नहीं बनना, मुझे रानी बनना है। कृष्ण ने उसे दीक्षा दिला दी। इस प्रकार कृष्ण महाराज दलाली करके और
जो है दीक्षित करवा रहे हैं। ऐसी दलाली करते 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 और कृष्ण महाराज ने जो है तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कर लिया। कृष्ण महाराज से हम देख सकते हैं कि 3 खंड का अधिपति भी जो है धर्म की दलाली कर रहे हैं। और हम आपको कहते हैं कि भैया बच्चों को भेजो, आप कल उपास कर लेना, संवर पोसा कर लेना। हम जैसे धर्म की आराधना की प्रेरणा देते हैं और सबसे पहले आप जो है बहाना करते हो, पर बहाना करने में हमारा नुकसान है। यहाँ तक सुना कि कृष्ण महाराज और श्रेणिक महाराज चातुर्मास के अंदर कहीं भी गमनागमन नहीं करते थे, बाहर गांव नहीं जाते थे, और आप लोग तो चातुर्मास के अंदर ही संत सती के दर्शन करने चले जाते हो। जहाँ भगवान ने संत सतियों को पैदल चलने पर जीव की हिंसा बताई है, बिना चप्पल के चलने पर भी जीव हिंसा बता दी, तो आप लोग गाड़ियों से चलते हो और चातुर्मास में बारिश के अंदर दर्शन करने के भाव रखते हो, तो कितने ही जीवों को मार देते हो। ऐसे समय में घर पर रहकर ही इतना समय 5 सामयिक 10 सामयिक संवर पोषद उपास करना चाहिए, और अपने घर से भी हम संत सती को भगवान को याद करेंगे तो उतना ही फल है जितना उनका प्रत्यक्ष दर्शन का फल मिल जाएगा। अब दूसरा अध्ययन, उस काल उस समय द्वारिका नगरी थी, रेवतक पर्वत था और द्वारिका में कृष्ण वसुदेव राज्य करते थे। कृष्ण वसुदेव की गौरी नाम की महारानी थी। उस समय भगवान अष्टमी में पधारे। गौरी ने भी पद्मावती के समान दीक्षा ले ली और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। इसी प्रकार गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती जी, सत्यभामा जी, रुक्मणी जी के भी 6 अध्ययन पद्मावती जी के समान जानना चाहिए। 2 से 8 अध्ययन समाप्त। इसी प्रकार एक बार अष्टमी भगवान वहां पधारे और मूल श्री ने भी भगवान के पास में प्रार्थना की और दीक्षित हो गई। दीक्षित ले होकर के मूल श्री अपने भवन लौटी। मूल श्री के पति शांभु कुमार पहले ही प्रभु चरण में दीक्षित हो गए थे। मूल श्री अपने ससुर से आज्ञा लेकर के दीक्षित हो गई और तब संयम की आराधना करने लगी। इसी प्रकार मूल दत्ता का भी समझना चाहिए। जाम्बवती और वसुदेव, कृष्ण वासुदेव शांभु कुमार के पिता थे। इस प्रकार से पंचम वर्ग समाप्त हुआ। छठा वर्ग चलता है। अब 5 वर्ग तक तो भगवान अरिष्टनेमि के समय के 51 जीवों का वर्णन है, पर 6, 7, 8 वर्ग में 39 जीवों का वर्णन भगवान महावीर स्वामी के समय के श्रावक श्राविकाओं का है। उसमें छठे वर्ग में मकाई, किंकम, उद्गरपाणी, काश्यप, क्षेमक, धरतीधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पुण्यभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ कुमार, अतिमुक्त कुमार एवं अलक्ष्य कुमार का वर्णन है। उस काल में राजगृह नाम का नगर था, गुणशिलक नाम का उद्यान था, सैनिक राजा राज्य करते थे। मंके नाम का गाथापति वह बहुत ही समृद्ध अपराभूत था और गुणशिलक उद्यान में भगवान महावीर स्वामी पधारे और धर्मोपदेश सुन करके मकाई भगवती सूत्र में वर्णित गंगा दत्त के अनुसार वर्णन के समान दीक्षा लेते हैं और सामायिक से लेकर के 11 अंग तक का अध्ययन करते हैं और स्कंद जी के समान गुण तत्व तक का आराधन किया। 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय पाली। विपुलपुरी पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इसी प्रकार किंकम गाथापति मकाई गाथापति के समान ही है, पर वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तीसरा अध्ययन मुद्गरपाणी यक्ष के नाम से है, जो प्रसिद्ध अध्ययन है अर्जुन माली के नाम से चलता है और अर्जुन माली की कई बार आपने सुन रखा है, शास्त्र के अंदर सुंदर ढंग से बताया है। उस काल उस समय में राजगृह नगर गुणशिलक उद्यान सैनिक राजा राज्य करते थे। रानी का नाम चेलना था। राजगृह नगर में अर्जुन नाम का माली रहता था। उसकी बंधु मती नाम की पत्नी थी और राजगृह नगर के बाहर एक फूलों का खुद का बगीचा था और वहां से फूल ला करके वो बेच करके अपना जीवन यापन करता था। सबसे पहले उस बगीचे के अंदर मुद्गरपाणी यक्ष का यक्षायतन था, उसे फूल चढ़ाता था। चैत्य के समान वहां पर मुद्गरपाणी नाम की यक्ष की प्रतिमा थी। उनके हाथ में 1000 पल परिमाण का अर्थात 62.5 सेट और 56 किलो भार वाला लोहे का मुद्गर था। अर्जुन माली नियमित रूप से यही क्रम चलता था। एक बार की बात कि उसे विचार आया कि कोई उत्सव होने वाला है, अधिक फूल बिक सकते हैं, तो वह जल्दी ही अपनी पत्नी के साथ बगीचे के अंदर चला गया।
उसी राजगृह नगर में ललिता नाम की एक गोष्ठी थी, मित्र मंडली थी, और कोई अच्छा कार्य करने पर उसे राजा ने अभय दान दे दिया कि तुम कुछ भी करोगे सभी आपके अपराध माफ किए जाएंगे। और इस कारण से वह स्वच्छंद हो गई थी और वह अर्जुन माली के बगीचे के सामने से निकली और उन्होंने देखा कि अर्जुन माली अपनी पत्नी बंधुमती के साथ में फूल संग्रह कर रहा है। तो ये जैसे मुद्गर प्राणी यक्ष के यक्षायतन में आएगा तो हम अर्जुन माली को बांध देंगे और उसकी पत्नी के साथ में विभिन्न प्रकार के काम भोग करेंगे। यह निश्चय करके 6 के 6 यक्षायतन के पीछे दरवाजे में छुप करके बैठ गए। अर्जुन माली फूल चुन करके और जैसे ही अंदर आया और उन 6 पुरुषों ने अर्जुन माली को पकड़ लिया, बांध दिया और उसकी पत्नी के साथ काम क्रीड़ाएं करने लगे। अर्जुन माली को विचार आया कि यहाँ पर मात्र काष्ठ का पुतला है, काष्ठ का पुतला है। यदि इसके अंदर यक्ष होता तो आज मुझे विपत्ति में पड़ा हुआ नहीं देखता। अर्जुन माली के मनोगत भावों को जानकर यक्ष ने शरीर में प्रवेश किया, बंधन तोड़ डाले, मुद्गर हाथ में लिया और 6 मित्रों को मार डाला। साथ में बंधुमती पत्नी को भी यक्ष आविष्ट होकर वह प्रतिदिन 7 प्राणियों की हत्या करके घूमने लगा है। ऐसी कषाय का उदय कभी मोहवश हो ऐसा हो जाता है। संतति के मोह से आर्त भाव आ जाते हैं, जैसे देवकी रानी को आए। संतति के मोह से रौद्र भाव जैसे सोमिल ब्राह्मण को आए। स्त्री के मोह से अनर्थ हो जाता है, जैसे ललिता गोष्ठी को आए। स्त्री के मोह से रौद्र भाव आ जाते हैं, जैसे अर्जुन माली को आए। और देह मोह जैसे मोक्ष जैसे सुकमाल को भी आ जाते हैं। अर्जुन माली फूल बेचने वाला आज अत्यंत कठोर हत्यारा बन गया। यह चिंतनीय विषय है, कौन बना सहयोगी उसे हत्यारा बनाने में। देव 2 प्रकार के होते हैं, सरागी देव और वितरागी देव। अर्जुन सरागी देव का अनुरागी था, उसने उस अर्जुन को हत्यारा बना दिया। जबकि वही अर्जुन जब प्रभु भगवान महावीर स्वामी के शरण में जाते हैं तो अणगार बन के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन माली 7 प्राणियों की हिंसा करके घूम रहा है और सारे राजगृह नगर में सैनिक महाराज ने घोषणा करवा दी, सारे दरवाजे बंद करवा दिए कि कोई भी नगर के बाहर नहीं जाए। जैसे कि आजकल लॉकडाउन, उस समय भी सैनिक महाराज ने अर्जुन माली हत्याएं कर रहा था तो पूरे राजगृह नगर में लॉकडाउन लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाएगा तो वह मारा जाएगा। उस राजगृह नगर में कई लोग चिंतन कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, जो बाहर जाता मारा जाता। एक बार भगवान महावीर स्वामी वहां पर पधारे और कई लोग विचार कर रहे हैं कि हमें दर्शन करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। अर्जुन माली, दुनिया में सबका विश्वासघात पति सहन कर सकता है, पर पत्नी का विश्वासघात सहन करना सबके लिए सरल नहीं होता है। सभी नगर के बाहर घूम रहे हैं, मंत्रणाएं चल रही मंत्रियों के राजा सैनिक के साथ। युद्ध लड़े तो कैसे लड़े, पागल हो तो जेल दे दे, सैनिक पकड़ ले, मंत्रवादी का सहयोग ले, पर एक ही उपाय उसका वध करें। सैनिक ने कहा कि जो व्यक्ति 100 वर्ष नहीं होता है उसका वध नहीं किया जा सकता है। अभय कुमार ने कहा सही है, यदि वध का प्रयत्न किया भी तो वह पूरे नगर में आ सकता है और मार डाल सकता है। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। साहजी विचार कर रहे हैं, पोता बोल रहा है दादाजी चलना है भगवान के दर्शन करने। साहजी दादाजी कह रहे हैं बेटा राजा की आज्ञा नहीं है, दर्शन की जगह दर्शन है, मरने कौन जाएगा। कई मजदूर लोग आपस में चिंतन कर रहे हैं कि भगवान आते थे तब तो सैनिक महाराज सपरिवार राज्य को लेकर जाते थे, अब क्या हो गया सैनिक महाराज को, उनका परम भक्त भी नहीं जा रहा है तो अपन भी कैसे जाएं। आपस में चर्चाएं वार्ताएं चल रही है और तरह तरह की चर्चा वार्ता चल रही है।
एक मजदूर बोला, रास्ते तो इन सेठ साहूकारों के बंद है, हमारे तो सदा खुले हैं, हम मरे तो भी कल्याण और जिए तो भी कल्याण। ऐसा ही चर्चा कर रहा था। वो कौन भाग्यशाली होगा जो सबसे पहले भगवान के दर्शन करने जाएगा? वो भाग्यशाली कौन होगा जो इस विपदा से राज्य को मुक्त करवाएगा? सुदर्शन श्रेष्ठ अपने माता पिता से कह रहे हैं, माता जी साक्षात भगवान पधारे हैं, फिर दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं? बेटे भी माता पिता से जाने की जिद कर रहे हैं। एक शूरवीर बेटा सुदर्शन माता पिता से आज्ञा मांग रहा है। माता पिता कहते हैं, बेटा तुम भी जाओगे, मानोगे नहीं, पर आखिरकार वह मार डालेगा। भगवान तो अंतर्यामी है, तुम यहीं से वंदन कर लो, भगवान अपने केवल ज्ञान में देख लेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे। सुदर्शन कहते हैं, ध्यान से सुनिए, सुदर्शन कहते हैं, माता पिता दुविधा तो यह है कि दर्शन मुझे करना है, भगवान को थोड़ा ही करना है। दर्शन करने मुझे जाना चाहिए, प्यासे को कुएं के पास जाना ही पड़ेगा। माता पिता का बेटा शरीर रहा, जीवन रहा तो धर्म फिर हो जाएगा। सुदर्शन ने फिर सचोट उत्तर दिया कि यह शरीर मिला ही धर्म आराधना के लिए, जिन शासन पर मर मिटने के लिए, और यदि उसी के लिए शरीर लूट जाता है, इससे बड़े शहीद कौन होगा? इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? इससे बड़ी चीज क्या होगी? आखिरकार जब मन पक्का होता है, क्योंकि मन के जीते जीत, मन के हारे हार, माता पिता को आज्ञा देना ही पड़ी। कई लोग कहते हैं, हमारे साहब हम दीक्षा लेना तो चाहते हैं, पर घर वालों की आज्ञा नहीं मिल रही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जिस दिन आपका मन बन गया, उस दिन दीक्षा की आज्ञा भी मिल जाएगी। सुदर्शन श्राव को आज्ञा मिल गई, वो चलने लगा। एक भाई आया और आकर बोला, महाराज साहब मैंने आपके दर्शन किए और मेरा ब्याह हो गया। एक भाई साहब आया, बाप जी आप मेरे घर पधारे, पगलिए करे, और मेरी झोपड़ी 5 मंजिल की बन गई। एक बहन आई, छोटा सा बालक फर्श पर रख दिया और वंदन नमस्कार करके बोली, महाराज साहब साता है, साता है। मैंने कहा ये कौन है? बोले महाराज साहब ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। अब बच्चा होने का आशीर्वाद हमने कब दे दिया होगा, पर वास्तव में जो है दर्शन का लाभ ये नहीं है। दर्शन का, त्याग का, तपस्या का लाभ ये होगा कि आपको पाप से नहीं जुड़ोगे, आप धर्म से जुड़ोगे। आप आज दर्शन करने आए, 1 रुपया रोज दान करते हैं, आज 5 रुपए दान करने का मन हो जाए तो समझ लेना दर्शन का फल है। आज आप रोज 1 समय करते हो, दर्शन करने पर आपका मन हो जाए 1 समय और कर लूं, समझना दर्शन का फल है। रोज आप अकेले दर्शन करने आते हो और आज मन हो जाए कि मैं सब परिवार दर्शन करने आऊंगा, तो समझना दर्शन का फल है। धर्म का फल, त्याग तपस्या का फल पाप से नहीं धर्म से ही जोड़ता है। तो ऐसे ही दर्शन करने से हमारे अंदर उत्साह की वृद्धि होना चाहिए। अर्जुन माली का प्रकोप चल रहा है, सुदर्शन श्रावक अपने घर से निकल चुके हैं और लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। ओ धर्म की पूछड़ी, यही जाएगा, यही बाहर करेगा। और बाहर निकला, बाहर निकल करके लोग पीछे पीछे हो गए, सारे लोग किले के ऊपर चढ़ गए, देख रहे हैं कि ये क्या करेगा, मरेगा या तरेगा, मारेगा या तारेगा, चिंतन कर रहे हैं आपस में। उधर जैसे ही अर्जुन वाली ने देखा मुद्गर पाणी यक्ष को लेकर के वो दौड़ा और लोग देख रहे हैं, अब मरा, अब मरा, ये मरा, ये मरा, ये मरा। पर ये क्या, सुदर्शन श्राव ने देखा आपदा ये, उन्होंने तुरंत सागारी संथारा कर लिया। हे भगवान, मैं यदि जीता हूं तो मेरा आगार और मरता हूं इस शरीर से, इस भव के शरीर से, मेरा मन से समस्त प्रकार का त्याग हो जाएगा। संथारा लेकर के सुदर्शन श्राव बैठ गए। चेहरे का तेज ऐसा चमका, ऐसा चमका, ऐसा चमका कि उसका प्रभाव नहीं चला। मुद्गर पाणी यक्ष शरीर में से निकल गया
और मुदगर हाथ में हवा में हिलता हुआ दिख रहा, दूर जाता हुआ दिख रहा है, और बेहोश होकर के और अर्जुन माली वहीं पर गिर गए। जैसे गिरने की आवाज आई, अर्जुन माली को लगा कि उपसर्ग टल चुका है। उन्होंने अपना सागारे संथारा पाला। उसी समय अर्जुन माली को भी होश आ गया। अर्जुन माली पूछता है, बनते आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? सुदर्शन श्रावक ने ये नहीं कहा मैं सुदर्शन हूँ, मैं श्रमणोपासक हूँ और भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अर्जुन माली ने कहा मैं भी भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, वहाँ चल सकता हूँ क्या? अर्जुन माली ने कहा, तो सुदर्शन बोले, भगवान के दरबार में बच्चे से लेके बड़े तक, हत्यारे से लेके और साहूकार तक, चोर से लेके साहूकार तक सभी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। दोनों वहां पर आए, भगवान के दर्शन किए। भगवान ने अनिमेष दृष्टि से देखा, उसने भी अनिमेष दृष्टि से देखा, धर्म सुनाया। श्रावक सुदर्शन तो दर्शन करके चला गया, अर्जुन माली वहीं बैठा रहा। और अर्जुन माली ने कहा, भगवान मैं आपके पास दीक्षा ले सकता हूँ। भगवान ने कहा, आपके परिवार वालों की आज्ञा लेकर ले सकते हैं, मेरे परिवार में कोई नहीं है। तो राजा की आज्ञा, सैनिक महाराज की आज्ञा मिल गई कि मेरा भाई अर्जुन माली जो कभी हत्यारा था, आज भगवान के पास दीक्षा लेना चाहता है, मेरा गुरु भाई बनना चाहता है। सहर्ष आज्ञा मिल गई और समस्त प्रकार के उनके दोष माफ करके उन्होंने दीक्षा ले ली। कितनी बड़ी बात। भगवान ही कहते हैं नरक में जाने के 4 कारण, महारंभ, महापरिग्रह, मांस मदिरा का सेवन, पंचेंद्रिय जीव की हत्या। एक पंचेंद्रिय जीव की हत्या करने वाला जीव भी नरक के अंदर जाता है। पर यहाँ पर 1141 लोगों की हत्या करने पर भी संयम पना स्वीकार हो गया है। दीक्षा ले ली। दीक्षा के बाद भगवान विहार कर रहे हैं। अर्जुन माली कहते, भगवान मैं आपके साथ चलूंगा तो लोग मुझे खम्मा खम्मा करेंगे, आदर सत्कार देंगे। मैंने जितने घृणित कार्य किए, 1141 लोगों की हत्या कर दी, और इतने लोगों की हत्या करने के बाद मैं इसी गांव में रह करके गोचरी पानी आदि जाऊंगा, लोग मुझे प्रताड़ित करेंगे। मैं इसे समता भाव से सहन करूंगा तो मेरे कर्म जल्दी कटेंगे। जहां पर मैंने कर्म बांधे हैं वहीं पर मैं तोड़ना चाहता हूँ। निश्चित रूप से भगवान ने अपने ज्ञान में देखा ऐसा ही होने वाला है, आज्ञा दे दी। और अर्जुन माली ने उसी दिन से बेले बेले पारना चालू कर दिया, और पारने में बेला करके अभी गोचरी के लिए जाते। कहीं पानी मिलता तो कभी पानी, आहार नहीं मिलता, कभी आहार मिलता तो कभी पानी नहीं मिलता, और कभी कभी लोग पत्थर मारते, कभी डंडे मारते, इसने मेरे भाई को मारा, इसने मेरी बहन को मारा, ये ऐसा है, ये इसने मेरे परिवार को खत्म कर दिया। पर उस समय अर्जुन माली चिंतन करते, पत्थर तो किलो आधा किलो का है, पर मैंने तो इसके परिवार को 56 किलो के मुद्वर से 56 मारा है। ये लठ मारते हैं, निश्चित रूप से इनको कितना दर्द होगा। मेरे तो पीछे परिवार भी नहीं है, पर इनके पीछे तो परिवार भी है। मेरे पीछे कोई नहीं है, इन लोगों पर क्या बीत रही है। कोई कुछ भी कहे मैंने सोच लिया है, सोच लिया है, रखो शांति हरदम संभाओं से। कपड़े धोने के लिए मोगरी चाहिए, ऐसे मेल निकालने के लिए लोगों ने लठ मारे, सहन किया, और एक ही भावना थी, सारा जग रूठे मेरे वीर जी न रूठे, सारा जग रूठे मेरे वीर जी न रूठ, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। रंग रंगे हुए हैं, साधना के रंग में रंगे हुए, समता के रंग में रंगे हुए, और समता भाव से, पश्चाताप से कर्म कटने लगे। कर्म कटते 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 करते और 6 महीने के अंतराल में ही 15 दिन का संथारा करके और 6 महीने का साधुपना पाल के और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए।
एक पंचेंद्रिय की हत्या वाला नरक में जाता है, तो 1141 की हत्या करना नरक में क्यों नहीं गए? समाधान ऐसा किया जाता है कि जैसे आप छुरे से मारते हो, बंदूक से मारते हो, पर सरकार आपको पकड़ती है, छुरे या बंदूक को जेल के अंदर नहीं डालती है। ऐसे ही वह मुदगर पाणी यक्ष शरीर में घुसा और अर्जुन माली को बंदूक के समान और छुरे के समान उसने प्रयोग किया। दूसरी बात कि अर्जुन माली का अगले जन्म का आयुष्य बंधन भी नहीं बंधा था, इस कारण से भी उन्होंने जो है समय रहते हुए कर्म काट लिए, पश्चाताप कर लिए और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो ऐसे तीसरे अध्ययन में हमें शिक्षा मिलती है कि कैसे भी जानते अजानते पाप हो जाए उसका पश्चाताप करें, तपस्या करें, और जिन लोगों के बीच में कर्मों का बंधन किया उन्हीं लोगों के बीच में मौन साधना करें, सहन करें, तो जल्दी ही कर्मों का नाश हो जाता है। ऐसे अर्जुन माली को सुन करके हम भी समता भाव रखें, तो यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी आनंद होगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम, हरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतमो मंगलम, चतारी लघुत्मा, हरियंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवली प्रणतमो लघुत्तमो। चतारी शरणं पहुंचामि, हरियंते शरणं पहुंचामि, सिद्धे शरणं पहुंचामि, साहु शरणं पहुंचामि, केवली प्रणतम धम्मं शरणं पहुंचामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण दुखर्ण, और इन शरणों को जो भव्य प्राणी आदि अक्षय अमर कर दो।